Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this session we are going to discuss about the MH Law CET 5 years examinations question paper and their solutions. In this video we will discuss about the current affairs and GK questions of शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन जो शिफ्ट 1 हुआ था, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड साथ साथ जो है जो भी सॉल्यूशंस है यू विल एबल टू सी द सॉल्यूशंस आल्सो एंड एक्चुअल क्वेश्चन पेपर. दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ऑफ द एमएच लॉ सिटी 5 year 2024. So let's discuss this paper. So before that, this is our social media platform. You can join our social media platform on Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, YouTube. So you can join our WhatsApp channel. So here you will get the daily update and you can subscribe our YouTube channel. So you will get the daily update and tricks about the GK and current affairs. Daily informations आपको जो है different जो है एग्जामिनेशन के जो है आपको जीके क्विज अपडेट ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. सो these are our social media channel. If you want to join classroom program for law entrance examinations, law 5 year or 3 years, so you can contact our offline classroom that is in Vasai, Dadar, Thane, Borivali, Andheri. Or if you are residing outside the Mumbai, or if you want to avail the online courses, you can contact on this number. The counselor will guide you through. So this is a self-study program. You will get the video lecture, mock test, book sectional, everything for the law examination, and the mock test is very important, and the classroom project you will get that. So you can contact on this number or visit the center anywhere like Borivali, Thane, Dadar, Andheri. So you can visit that center. So let's start this session. And the first question was, ये पहला क्वेश्चन क्या था एग्जामिनेशन में, which is the highest court in India? So which is the highest court? Highest authority कोर्ट में किसका है, जुडिशियल पावर किसका है? तो ऑप्शंस वेयर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत. सो वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द इंडिया. सो इंडिया में जो है हाईएस्ट कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया था? ये क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट नहीं है, दैट इज अडॉप्टेड. 1949, 1952, 1953, 1954, and this constitution was adopted on 26 November 1949. तो ये आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा. और इसके बाद इंप्लीमेंट की बात करते हैं तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे के तौर पे हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था टू कमेमोरेट द डे ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो कि लाहौर सेशन में हुआ था इन 1930. वी हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एवरी डे दैट इज 26 जनवरी एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे. सो कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था, इसीलिए हम लोग इस दिन को याद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया था. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the longest river in Maharashtra? So this is the longest river in Maharashtra. तो महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है कि सबसे longest river कौन सा है? भीमा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा. And the correct answer is गोदावरी. गोदावरी is the longest river in Maharashtra as well as in South India में भी ये सबसे longest river है. अगर यही पढ़ा होता है कि इंडिया का longest river कौन है, which is the longest river of India, so that is गंगा. गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट इज ब्रह्मपुत्रा. सो यहां पर आपको महाराष्ट्र का पूछा गया है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया. तो यहां पे था कि सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है कौन है इंडिया में. तो हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. सो द करेक्ट आंसर इज हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता. और ये कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ था आपको 1861 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट. तो ये याद रखेंगे एंड दिस इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. एज सुप्रीम कोर्ट जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1937 इन सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स नेम वाज फेडरल कोर्ट, उस वक्त नाम था जब एस्टेब्लिश हुआ था. बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950 and it is known as Supreme Court of India. That is the highest court of India. Now move on to next question. Which among the following day is celebrated on 1st May in Maharashtra? तो 1st May महाराष्ट्र में कौन सा दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है दैट डे ऑन 1st May? हिंदी दिवस, महाराष्ट्र डे, इक्वालिटी डे, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती. एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र डे, बिकॉज
महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पहले एक ही प्रोविंस था एंड जो है बॉम्बे प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, बट ऑन 1 मई 1960 महाराष्ट्र वाज separated from Gujarat, so that's why we celebrate 1 मई as a महाराष्ट्र डे। 1 मई को एक और दिन क्या सेलिब्रेट होता है, दैट इज लेबर डे। तो डेज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज से, तो ये आप देखते रहेंगे। और इस तरह के जो है आपको जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं आप मॉक टेस्ट वगैरह देकर, तो आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी चीजें जो है डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जो है लिंक पे जाके साइट को भी देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज लॉ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो लॉ डे कब सेलिब्रेट होता है? देखिए कंटिन्यूअसली जो है डेज इंपॉर्टेंट डेज से, और खास करके आप अगर लॉ की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एग्जामिनेशन, तो क्या होता है कि लॉज के रिगार्डिंग जो है आपको जो भी इंपॉर्टेंट डे है वो देख कर जाना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एनालिसिस क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि आप आगे देख सके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। सो लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया गया है लॉ डे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर? सो मराठा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मराठा एम्पायर के जो है सेकंड फाउंडर किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, छत्रपति साहू, संभाजी। एंड द करेक्ट आंसर इज बालाजी विश्वनाथ को जो है सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पेशवा, पहले पेशवा थे। ऐसे जो फर्स्ट फाउंडर कौन थे? द फर्स्ट फाउंडर वाज शिवाजी महाराज वाज द फर्स्ट फाउंडर, और इन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया था 1674 में जो है इनका कोरोनेशन हुआ था एंड ही बिकेम द छत्रपति शिवाजी महाराज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following agents is responsible for turning the Taj Mahal yellow? This is science question, साइंस पार्ट का क्वेश्चन है। ये ताजमहल जो है वो येलो क्यों हो रहा है, किस एजेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके येलो कलर के लिए? सो सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड द करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल को जो है ये इसको कलर कर रहा है येलो कलर, वो उसको डिग्रेड कर रहा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कहां से आता है? ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से जो है आपको ताजमहल पे ऐसा जो है इफेक्ट पड़ रहा है। और भी मॉन्यूमेंट्स है जिसपे ये इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू एसिड रेन, एंड एसिड रेन मेनली कंटेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Hindu dynasty was the most powerful dynasty during the ancient time? कौन सी हिंदू डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी? गुप्ता, मौर्य, सतवाहना, राष्ट्रकूटा। एंड द करेक्ट आंसर इज मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी जो है वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी एंशियंट टाइम में, एंड ये कहते हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एंड द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज एम्परर अशोक। अशोका जो थे वो इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, और वो जो है जिस वजह से मौर्यन डायनेस्टी को कहा जाता है इट वाज द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था विच वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम इन साउथ इंडिया? तो ये देख रहे हैं आप लगातार जो है हिस्ट्री से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, साइंस से, हिस्ट्री से, लॉज के रिगार्डिंग जो लॉ के पॉलिटी सेक्शन से, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ग्रेट हिंदू किंगडम इन साउथ इंडिया कौन था? विजयनगर किंगडम, पांड्या किंगडम, चोला किंगडम, सतवाहना किंगडम। द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम वाज विजयनगर किंगडम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि विजयनगर किंगडम जो है it was the great kingdom of Hindu kingdom and it was founded by two brothers, that is हरिहर and बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने इस विजयनगर किंगडम को जो है एस्टेब्लिश किया था अराउंड 1336 में जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक जो था MBT, उसी के टाइम में ये किंगडम एस्टेब्लिश हुआ था। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बिलोंग टू द विजयनगर एम्पायर एंड इनके कोर्ट में भी होते थे। एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन थे जिसका नाम था तेनालीराम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सो ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सो कभी कृष्णदेव राय के बारे में आ जाता है तो ही बिलोंग टू विजयनगर एम्पायर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was known as the slave of slave? तो slave of slave जो है किसको कहा जाता था? गुलामों का गुलाम। So slave of slave मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। So slave of slave कहा जाता था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश is known as the slave of the slave. He belongs to the slave dynasty. ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे एंड ही वाज द सन इन लॉ एंड ऑल्सो द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत है।
दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। यहाँ पे एक नाम देख सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम है। दिस इज मोहम्मद बिन कासिम एंड मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट कंकरर ऑफ इंडिया। 1712 में जो है इन्होंने सबसे सक्सेसफुल जो है पहला सक्सेसफुल अटैक इसी ने किया था, जो किंग दाहिर था कि ही डिफीटेड किंग दाहिर मुल्तान एरिया। सो मोहम्मद बिन कासिम ये नाम है एंड द करेक्ट आंसर इज इल्तुतमिश। Move on to next question. Which season is meant by खरीफ सीजन in the Indian subcontinent? तो खरीफ सीजन कौन सा सीजन है? तो समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड द करेक्ट आंसर इज मानसून। तो खरीफ सीजन जो रेनी सीजन होता है वो आपको राइस वगैरह जो होता है इसी में होते हैं। राइस इंपॉर्टेंट जो इसके क्रॉप्स हैं वो राइस है। सो खरीफ सीजन इज मीन बाय मानसून सीजन एंड राबी इज द विंटर सीजन जो है क्रॉप्स है। वीट इज द इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस सीजन। Now move on to next question. Which type of rock is found in Deccan Plateau? Deccan Plateau में कौन सा रॉक जो है हमें मिलता है? Deccan Plateau, this one, the Plateau of India. Deccan Plateau जो है इसमें कौन सा रॉक जो है आपको ज्यादातर मिलेगा? That is sedimentary rock, igneous rock, granite, sandstone. And the correct answer is igneous rock. Igneous rock जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। igneous rock जो है आपको Deccan Plateau it is formed by due to the volcanic eruption से ये बना हुआ रॉक है and you can find it in Deccan Plateau of India. Now move on to next question. Author of the book Pardam My Father A Daughter Remembers is, तो ये बुक जो है बुक से इंपॉर्टेंट बुक से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो Pardam My Father A Daughter Remember, this book is written by which author? शर्मिष्ठा मुखर्जी, शर्मिला मुखर्जी, नारायण मुखर्जी, शम्मा मुखर्जी एंड द करेक्ट आंसर इज शर्मिष्ठा मुखर्जी। शी इज द डॉटर ऑफ प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनकी बेटी है, उन्होंने ये बुक लिखी है अपने फादर के बारे में, उन्होंने अचीवमेंट के बारे में सारी चीजें जो जर्नी है उनकी पॉलिटिकल जर्नी उसमें डिस्क्राइब किया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड रशिया इन्वेड यूक्रेन? रशिया ने यूक्रेन पे कब इन्वेजन किया था? तो 2022, 2023, 2021, 2019 एंड द करेक्ट आंसर इज 2021। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022 में जो है रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया था। Now move on to next question. Which of the following is not the benefit of GST? जो GST है Goods and Service Tax, उसमें क्या बेनिफिट नहीं है? Creation of unified national market, reduction of compliance burden on taxpayers, buoyancy to the government revenue, elimination of multiple taxes. So इसमें बेनिफिट पूछ रहा है, कौन नहीं है? तो बेनिफिट नहीं है, buoyancy to the government revenue. So this is the answer. ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now move on to next question. Which sector of India provide the highest employment? इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्शन है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा जो है सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है? देयर आर थ्री सेक्टर, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इज बेसिकली द एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग एंड द टर्शियरी इज सर्विस सेक्टर। तो रोड ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड टेक्नोलॉजी। सो द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर प्रोवाइड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बट इट्स कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज लेस। सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में वो किसका है? एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का है। और सबसे ज्यादा किसका है? दैट इज ऑफ सर्विस सेक्टर, दैट मींस टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज्यादा है। Now move on to next question. Deficiency of vitamin B in human being causes साइंस से क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। विटामिन बी के डिफिशियंसी से क्या होता है? बेसिकली विटामिन बी के डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज आपको हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा एंड द करेक्ट आंसर इज बेरी। बेसिकली विटामिन B1 जो होता है दैट इज थायामीन, उसके कमी से, उसकी डिफिशियंसी से ये आपको डिजीज होगा। नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज विटामिन ए की वजह से होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपको, इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से। ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज द डिजीज ऑफ बोन्स एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के डिफिशियंसी से आपको होगा। अस्थमा बेसिकली द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन वगैरह से अस्थमा आपको होता है। Now move on to next question. Who laid the foundation of the first independent Turkish kingdom in India? तो सबसे पहला इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम जो है इंडिया में किसने इसको एस्टेब्लिश किया? मोहम्मद कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक एंड द करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट person to establish the first independent Turkish kingdom in India and he established the slave dynasty which is known as Delhi Sultanate। slave dynasty जो है इन्होंने establish किया था around 1206। His capital was in मुल्तान, जो कैपिटल था इनका वो था आपको लाहौर में कैपिटल था। लेटर इल्तुतमिश ट्रांसफर्ड इट टू दिल्ली।
कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिन्होंने क्या बनवाया था, दैट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। Now move on to next question. Dada Saheb Phalke Award is presented for outstanding contribution in the field of. So Dada Saheb Phalke Award किस फील्ड में दिया जाता है, किस फील्ड में इसको प्रेजेंट किया जाता है? बैटलफील्ड, सिनेमा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सोशल वर्क। एंड द करेक्ट आंसर इज सिनेमा। सिनेमा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनेमा की फील्ड में जो है आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है प्रेजेंट किया जाता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे बेस है? नर्मदा, दामोदर, रावी, ताप्ती। एंड द करेक्ट आंसर इज नर्मदा। नर्मदा पे जो है आपको ये डैम्स वगैरह से जो है आपको क्वेश्चन, हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नर्मदा रिवर पे यू कैन फाइंड द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। Now move on to next question. The border line Redcliffe line separates. So लाइन से जो है क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है बाउंड्री लाइन है उससे क्वेश्चन है। तो रेडक्लिफ लाइन किसको सेपरेट करता है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान एंड इंडिया को जो सेपरेट करता है वो करता है रेडक्लिफ, और इंडिया और चाइना को जो करता है वो करता है मैकमोहन लाइन। सेपरेट इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन लाइन सेपरेट इंडिया एंड चाइना, and India and Pakistan is separated by a Redcliffe line. Now move on to next question. Hwangho River is also known as, तो Hwangho River को किस नाम से और जाना जाता है? Yellow River, Red River, Green River, White River. And the correct answer is A. Yellow River के नाम से जाना जाता है। ये चाइना की रिवर है, एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। Hwangho River येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। Now move on to next question. Which temple in Gujarat was destroyed by Mahmud Ghaznavi? महमूद गजनबी ने गुजरात में कौन से टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, डिस्ट्रक्ट किया था? रुक्मणी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, बाल हनुमान मंदिर। एंड द करेक्ट आंसर इज सोमनाथ टेम्पल। सो महमूद गजनबी इन्वेडेड सोमनाथ ऑन 1025 AD एंड ही डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल। ये जो है कहा जाता है कि ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स एंड वॉन all the time. So Mahmud Ghaznavi invaded Somnath Temple. Move on to next question. Which king issued first gold coins in India? तो पहला गोल्ड कॉइन जो है किस किंग ने इशू किया था? सबसे पहले इसमें से किस किंग ने जो है सबसे पहला गोल्ड कॉइन इशू किया था? कुषाण एम्पायर, कनिष्क, बिंदुसार, बिंबिसार। एंड द करेक्ट आंसर इज कुषाण एम्पायर। सो कुषाण एम्पायर इंट्रोड्यूस द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, और इसमें किसने किया था? भीम कड़फिसिस। Veem Kadphises was the emperor king who introduced the first gold coin. Kanishk also belonged to the Kushan Empire and he was the great ruler of the Kushan Empire. Now move on to next question. Currency of China is, तो चाइना की करेंसी का नाम क्या है? युआन, रुपी, डॉलर, पाउंड। एंड द करेक्ट आंसर इज युआन। युआन जो है चाइना की करेंसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन चीफ जस्टिस ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं? ये एक ही चीफ जस्टिस है जो प्रेसिडेंट को भी उनको अपॉइंट किया गया था। एम हिदायतुल्ला, डी.वाई. चंद्रचूड़, वी.आर. कृष्ण अय्यर, जस्टिस पालखीवाला। एंड द करेक्ट आंसर इज एम हिदायतुल्ला। सो एम हिदायतुल्ला एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड ही वाज द चीफ जस्टिस। डी.वाई. चंद्रचूड़, ही इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50th number, is the 50th number chief justice of India. Now move on to next question. Among the following which is organ of the United Nations? तो यूनाइटेड नेशन के इसमें से कौन सी ऑर्गन है? ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन का, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें से पूछा गया है कौन यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाइट हाउस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ICJ इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिस इज द ओनली ऑर्गन विच इज हेडक्वार्टर आउटसाइड द न्यूयॉर्क, दैट इज इन हेग, नेदरलैंड। हेग नेदरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जजेस इन ICJ आर 15 एंड द टेन्योर ऑफ द जजेस आर 9 years। 9 years का जो है इनका टेन्योर होता है। Now move on to next question. Who was crowned as the Miss World in year 2017? ये जो है आपको थोड़ा पुराना है लेकिन करंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इंडियन का है, तो स्टैटिक इंडिया की पर्सनालिटी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। मिस तानिया मिर्जा, मानुषी चिल्लर, पुएर्टो रिको, प्रियंका चोपड़ा। एंड द करेक्ट आंसर इज मानुषी चिल्लर। सो मानुषी चिल्लर जो थी उनको जो है मिस वर्ल्ड जो है 2017 में जो है उनको क्राउन किया गया था। सो याद रखेंगे मानुषी चिल्लर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का जो है आपको साइंस के बायो सेक्शन से नहीं, आपको केमिस्ट्री सेक्शन से ये क्वेश्चन है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन। एंड द करेक्ट आंसर इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द करेक्ट आंसर। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे मेन कंपोनेंट मीथेन है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायोगैस का सबसे मेन कंपोनेंट है। सो दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एमएच लॉ सीईटी 5 इयर्स में जो है ये पूछा गया था आपसे, और इसीलिए ये लेकर आया गया कि आपको एनालिसिस हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, कैसे जो है उसको आपको जो है प्रिपरेशन करना है। तो उसके प्रिपरेशन के लिए आप जो है यू कैन विजिट अवर सेंटर, दैट इज वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। यहाँ पर आप आ सकते हैं, या फिर आप मुंबई से बाहर आते हैं, इफ यू आर रिसाइडिंग आउटसाइड द मुंबई, महाराष्ट्र, या फिर मुंबई में ही रहते हैं, एंड इफ यू वांट टू अवेल द ऑनलाइन कोर्सेज पैन इंडिया लेवल पे, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड आवर काउंसलर विल गाइड यू। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में आपको यू विल गेट द वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक, सेक्शनल कोर्स, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। लॉ के लिए जो भी डिटेल डिसाइडेड जो है चीजें आपको, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सारी चीजें, रीजनिंग, ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। जीके, करंट अफेयर, सारे सेक्शन जो है आपको यहाँ से जो है गाइड कर दिया जाएगा विथ मॉक टेस्ट। उसके बाद बुक्स वगैरह जो है सारे अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। So with that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next session.